क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि क्यों 9 रातों तक मनाई जाती है? और क्यों हर रात देवी दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा होती है? यह सिर्फ पूजा या परंपरा नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है, शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की विजय का। बहुत समय पहले, जब संसार में संतुलन बिगड़ गया, अत्याचार और अंधकार बढ़ने लगे, तब एक असुर जन्मा जिसका नाम था महिषासुर। वह आधा मैंस और आधा राक्षस था। उसकी शक्ति अपार थी और उसके भीतर घमंड भी उतना ही गहरा। महिषासुर ने कठोर तपस्या की। तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी विचलित हो उठे। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष और कोई भी देवता मुझे न मार सके। ब्रह्मा जानते थे कि यह वरदान भविष्य में संकट लाएगा, फिर भी उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की। वरदान मिलते ही महिषासुर की शक्ति और अभिमान आसमान छूने लगे। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव पराजित हुए, देवताओं के महल उजड़ गए, स्वर्गलोक उसके पैरों तले आ गया। महिषासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। पराजित देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें बचाइए। न कोई देव और न ही कोई पुरुष उसे पराजित कर सकता है। अब कौन रक्षा करेगा? तब तीनों देवताओं ने एक स्वर में कहा, यदि देव और पुरुष असमर्थ हैं, तो शक्ति स्वयं अवतरित होंगी। वही इस संकट का अंत करेंगी। यह कहकर तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एकत्र की। उस शक्ति से एक दिव्य तेज निकला, जो धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। वह रूप था माँ दुर्गा का, तेजस्विनी, अद्वितीय, ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा से बनी हुई। प्रत्येक देवता उनके सामने झुककर नमस्कार करने लगे। हर देवता ने उन्हें अपना अस्त्र प्रदान किया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र। मां दुर्गा दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित हो उठी। उन्होंने देवताओं से कहा, निश्चिंत रहो। 9 रातों तक मेरे 9 रूप प्रकट होंगे और 10वें दिन महिषासुर का अंत होगा। हर रात मेरी शक्ति का एक नया रूप प्रकट होगा, जब तक कि वह दानव अपने अंत को न पहुंचे। और यहीं से महायुद्ध आरंभ हुआ। नवदुर्गा की कहानी। पहली रात देवी ने शैलपुत्री का रूप लिया। हिमालय की पुत्री, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल। उन्होंने महिषासुर के कई सेनापतियों का वध किया और यह साबित कर दिया कि अब देवताओं की शक्ति लौट आई है। दूसरी रात देवी बनी ब्रह्मचारिणी। यह रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए वह शांत थीं, पर उनकी आभा इतनी प्रचंड थी कि राक्षसों का घमंड स्वयं जल उठा। उनके धैर्य और साधना ने दुश्मनों की शक्ति को भीतर से कमजोर कर दिया। तीसरी रात देवी प्रकट हुई चंद्रघंटा के रूप में। उनके माथे पर अर्धचंद्र था और उनके हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र। वह सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरी। उनकी घंटी की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। राक्षस भय से कांपने लगे और महिषासुर पहली बार चिंतित हुआ। चौथी रात मां बनी कूष्मांडा। उनकी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। युद्धभूमि, जो अब तक रक्त और अंधकार से भरी थी, अचानक रोशन हो उठी। देवताओं की थकी हुई सेना में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ। पांचवी रात देवी ने स्कंदमाता का रूप धारण किया। उनकी गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान थे। सिंह पर सवार होकर जब उन्होंने रणभूमि में प्रवेश किया, तो देवताओं को मां का स्नेह और साहस दोनों मिला। कार्तिकेय, जो देवसेना के सेनापति बने, उन्होंने भी युद्ध का नेतृत्व किया। छठी रात देवी का रूप और भी प्रचंड हो गया। वह थी कात्यायनी। यह रूप देवताओं की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न हुआ था। सुनहरी आभा से चमकती, सिंह पर सवार कात्यायनी ने स्वयं महिषासुर से सीधी टक्कर ली। युद्ध भयंकर था, कभी वह भैंस का रूप लेता, कभी शेर, कभी हाथी, कभी योद्धा। लेकिन देवी हर रूप का सामना डटकर करती रहीं। सातवीं रात युद्धभूमि में उतरा रक्तबीज। उसका वरदान था कि उसकी हर रक्त की बूंद से नया राक्षस जन्म ले। जब देवताओं ने उससे युद्ध किया, तो हर प्रहार के साथ उसकी सेना बढ़ती चली गई। तभी मां ने कालरात्रि का भयानक रूप लिया। काले शरीर, खुले केश और अग्नि जैसे नेत्रों के साथ।
उन्होंने अपनी जिह्वा फैलाकर रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया और उसका अंत कर दिया। यह दृश्य देख राक्षस भय से कांप उठे। 8वीं रात देवी प्रकट हुई महागौरी के रूप में। पिछले दिनों का प्रचंड युद्ध देखकर देवताओं के मन में भय और थकान थी। मां महागौरी ने अपने श्वेत स्वरूप और शांति से सबको स्थिर कर दिया। उन्होंने देवताओं के मन में करुणा और विश्वास भरा। 9वीं रात देवी ने सिद्धिदात्री का रूप लिया। कमल पर विराजमान उन्होंने देवताओं को वरदान दिए, उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की। यहां तक कि भगवान शिव ने भी उनका आशीर्वाद पाया और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जहां पुरुष और शक्ति एकाकार हो गए। 9 रातों की भीषण लड़ाई के बाद 10वें दिन निर्णायक युद्ध हुआ। महिषासुर अपने बैंस रूप में गर्जना करता हुआ आया। उसकी गर्जना से पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। पर मां दुर्गा अचल खड़ी रहीं। उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया और महिषासुर का अंत कर दिया। स्वर्गलोक में देवताओं ने विजय घोष किया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में दुर्गा माता की जय जयकार होने लगी। मां मुस्कुराईं, उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, महायुद्ध के बाद विश्राम करते हुए। समस्त संसार उनके नाम का जयघोष करता रहा। तभी से 9 रातें नवरात्रि कहलाईं और 10वां दिन विजयादशमी। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, जब शक्ति जागृत होती है तो प्रकाश हमेशा विजय पाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां दुर्गा की और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी।